हेलो गाइस, वेलकम टू टोनी एक्सप्लेन्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ सीरीज का एपिसोड 6 के बारे में और इस एपिसोड का नाम है व्हाट इफ किलमॉन्गर रेस्क्यूड टोनी स्टार्क। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्टिंग में वॉचर को दिखाया जाता है और वो बोलता है कि हर जर्नी का एक स्टार्ट होता है और एक गलत चॉइस पूरी जर्नी ही चेंज कर देता है। और हम देखते हैं कि आयरन मैन 1 का फर्स्ट सीन जब टोनी स्टार्क जा रहा है कुनार प्रोविंस में, जो कि है अफगानिस्तान में। फिर टोनी स्टार्क पे हमला होता है और वो भाग के पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और यहीं पे गिरता है स्टार्क इंडस्ट्री का मिसाइल और यहाँ पे आ जाते हैं किलमॉन्गर और वो मिसाइल को दूसरे डायरेक्शन पे फेंक देता है और टोनी स्टार्क को बचा लेता है। फिर किलमॉन्गर बताता है कि वो 10 रिंग्स के लिए काम करता है। फिर वॉचर ये बोलता है कि टोनी स्टार्क को रेस्क्यू कर लिया गया तो वो कभी आयरन मैन भी नहीं बन सके और वो अपने आप को एंड गेम में सैक्रिफाइस भी नहीं कर सके। मतलब टोनी कभी हीरो भी नहीं बन पाया और किलमॉन्गर कभी विलन भी नहीं बना। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और टोनी स्टार्क किलमॉन्गर को अपना कंपनी का वेपन्स डिपार्टमेंट का हेड बना देता है। वहीं पे एक जर्नलिस्ट बैठी हुई रहती है और वो किलमॉन्गर से पूछती है, तुम अपने बटालियन को छोड़ के उतनी दूर टोनी स्टार्क को बचाने क्यों गए? फिर किलमॉन्गर बताता है कि उसे पता चला था कि टोनी स्टार्क के ऊपर हमला होने वाला है, तो उसका काम था कि ये जानना कि इसके पीछे किसका हाथ है। फिर वो नाम लेता है ओबेडा स्टेन का, जो कि टोनी स्टार्क को मरवाने की कोशिश कर रहा था। फिर उसे पकड़ लिया जाता है। आगे ये दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क और किलमॉन्गर अच्छे दोस्त बन गए हैं और स्टार्क उसे अपने कंपनी का सीईओ भी बना देता है। इसे देखकर पेपर पॉट्स को बुरा लगता है कि उसके बैकग्राउंड ना चेक करके इतने कम समय पे उसको सीईओ बना दिया गया। फिर पेपर रोडी के पास जाती है और उसे उसका पास्ट के बारे में पूछती है। नेक्स्ट किलमॉन्गर जाते हैं टोनी के लैब में। वहां जाके हाईटेक्स वेपन देख के वो खुश हो जाता है और वो बताता है कि उसके फादर गैंग वायलेंस में मारे गए थे और वो एक प्रोजेक्ट में काम करने की कोशिश कर रहा है जो कि कॉम्बैट ड्रोन से रिलेटेड है, पर उसके ऊपर ठीक से वो अभी तक काम नहीं कर पाया। तब टोनी स्टार्क बताता है, तुम इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि तब मैं वहां नहीं था, अब मैं तुम्हारा मदद करूंगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट लिबरेटर और टोनी स्टार्क सूट का डिजाइन देख के चौंक जाता है। तब किलमॉन्गर कहता है कि वो एनीमे से इंस्पायर्ड होके गंडम जैसा ड्रोन्स को डिजाइन किया है। फिर ये दोनों प्रोजेक्ट में काम करना चालू कर देते हैं, पर मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी वो काम नहीं करता, उसके पावर सोर्स की कमी की वजह से। टोनी स्टार्क को आइडिया आता है कि अगर हम एक छोटा आर्क रिएक्टर बनाएं तो कैसा होगा। फिर वो खुद ही इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर किलमॉन्गर बोलता है कि अगर वाइब्रेनियम का यूज करे तो टोनी स्टार्क बोलता है कि हावर्ड स्टार्क ने, मतलब उसके फादर ने, सब वाइब्रेनियम यूज कर लिया था वर्ल्ड वॉर के टाइम। देन किलमॉन्गर कहता है, नहीं, सब नहीं, मेरे पास अभी भी ये है। फिर वो दिखाता है अपने फादर का दिया हुआ वाइब्रेनियम रिंग, जो कि उसने लॉकेट जैसा पहना हुआ था, और वो टोनी को बताता है ऐसा वाइब्रेनियम हमें और भी मिलेगा क्लॉ के पास। नेक्स्ट पेपर टोनी को जाने के लिए मना कर देता है और जाता है रोडी क्लॉ से डील करने। आगे क्लॉ वाइब्रेनियम से बना डोरा मिलाजो का स्पीयर दिखाता है और प्राइस बताता है 10 मिलियन। तो रोडी कहता है ये रकम टोनी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर क्लॉ एक कंटेनर में वाइब्रेनियम दिखा रहा होता है, तभी वहां आ जाते हैं ब्लैक पैंथर और वो क्लॉ के आर्मी को खत्म करने लगते हैं। ब्लैक पैंथर रोडी से कहता है कि तुम्हारे साथ मेरे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे बस ये वाइब्रेनियम लेके वकांडा वापस जाना है। नेक्स्ट किलमॉन्गर सोनिक टेजर गन से ब्लैक पैंथर के ऊपर हमला करता है और इस हमले से रोडी भी घायल हो जाते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि किलमॉन्गर ने सारे वाइब्रेनियम पे कब्जा कर लिया है और रोडी को भी मार दिया है। तभी हमें ये पता चलता है किलमॉन्गर और क्लॉ का पहले से ही ये प्लान था और दोनों साथ मिले हुए हैं। फिर दोनों डेड बॉडीज ले जाया जाता है और अपने दोस्त रोडी के डेथ के बाद टोनी स्टार्क गुस्सा हो जाते हैं और तभी हमें पता चलता है कि टोनी स्टार्क को किलमॉन्गर के प्लान के बारे में पहले से ही मालूम था। जार्विस ने पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर लिया था। फिर टोनी स्टार्क उस रूम को लॉकडाउन करवा देते हैं और वो वाइब्रेनियम से बना ड्रोन से किलमॉन्गर के ऊपर हमला करवाते हैं। किलमॉन्गर डोरा मिलाजो का स्पीयर यूज करके ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और आफ्टर दैट वो हमला करता है स्टार्क के ऊपर और एट द एंड वो टोनी स्टार्क को मार भी देता है। यहाँ जनरल रॉस आता है और इस हमले के पीछे वकांडा का हाथ ऐसा क्लेम करता है, पर पेपर को शक है किलमॉन्गर के ऊपर और जनरल रॉस ये भी बताता है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स अभी टोनी स्टार्क के एब्सेंस पे उसके सारे वेपन्स में मैं टेक ओवर करूंगा और मैं जैसा बोलूंगा वैसा तुमको करना पड़ेगा। किलमॉन्गर के प्लान के अकॉर्डिंग कॉम्बैट ड्रोन्स को रेडी किया जाता है वकांडा के खिलाफ। फिर क्लॉ और किलमॉन्गर पहुंचता है वकांडा के बाउंड्री पे। वहां जाके किलमॉन्गर क्लॉ को मार देता है और उसके बॉडी को लेके जाता है वकांडा, जहाँ किलमॉन्गर सबको ये समझाने की कोशिश करता है कि वो वकांडा के लिए कितने सैक्रिफाइस किए। नेक्स्ट कॉम्बैट ड्रोन्स आने लगते हैं और किलमॉन्गर टिचाका को बताता है कि ड्रोन्स को हम अपने बाउंड्री पे
आने देंगे, फिर हम लोग बाउंड्री क्लोज कर देंगे, इससे ये होगा कि ड्रोन्स ऑफलाइन हो जाएंगे। और कुछ ऐसा ही होता है, वहाँ पे ड्रोन्स वाकांडा के अंदर आते हैं और ऑफलाइन हो जाते हैं। तो शूरी ये कहती है कि किलमोंगर का प्लान काम कर गया। टिचाका उसके लिए बहुत प्राउड फील करता है, लेकिन तभी किलमोंगर अपने सीक्रेट रिमोट से सारे ड्रोन्स को फिर से ऑनलाइन ले आता है और हमला करवाता है। अब एक वॉर स्टार्ट हो जाता है वाकांडा वर्सेस कॉम्बैट ड्रोन्स के बीच। किलमोंगर भी वाकांडा के फेवर में लड़ता है और वाकांडा वॉर जीत जाता है। इससे जनरल रॉस गुस्सा हो जाते हैं। फिर किलमोंगर सनसेट के टाइम खड़ा हुआ होता है। टिचाका उससे इंप्रेस होकर उसको बना देता है नेक्स्ट ब्लैक पैंथर का रिचुअल स्टार्ट होता है और उसे हार्ट शेप्ड हब पिलाया जाता है और वो हब पीने के बाद वो देखता है वो दूसरी दुनिया में है और उसके सामने आता है टिचाला। तो टिचाला पूछता है कि सिर्फ एक थ्रोन के लिए तुमने इतना सब किया? फिर किलमोंगर बोलता है कि वो अपने फादर का बदला ले रहा था और जब उसके भाई बहन सफर कर रहे थे तब वो बैठ के थ्रोन पे रूल कर रहा था। तब हम ये देखते हैं कि किलमोंगर ब्लैक पैंथर बन चुका है और टोनी स्टार्क के ऑनर में एक फोटो टंगाई जा रही है। जनरल रॉस तैयारी कर रहा है वाकांडा पे मिसाइल्स दागने की और पेपर अपने ऑफिस पे एंटर होते ही देखती है वहाँ शूरी बैठी हुई है। शूरी बोलती है कि हमारा दुश्मन एक ही है जो कि है किलमोंगर। वो टोनी स्टार्क को भी मारा और मेरे भाई को भी। उसका सच सबके सामने लाना पड़ेगा। फिर वॉचर का वॉइस ओवर आता है और वो बोलता है कि और हीरोज कभी चले नहीं जाते, वो हमेशा जिंदा रहते हैं, हमको इंस्पायर करते हैं लड़ाई को आगे ले जाने के लिए। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो यही था व्हाट इफ एपिसोड 6 का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर है इस सीरीज के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।